हिंदू महाकाव्य महाभारत में बब्रुवाहन अर्जुन एक पांडव राजकुमार और चित्रांगदा मणिपुर महाभारत की राजकुमारी का पुत्र है। बब्रुवाहन को उसके नाना चित्रवाहन ने मणिपुर के उत्तराधिकारी के रूप में गोद लिया था और बाद में उसने राज्य पर शासन किया। मणिपुर पूर्वी भारत में एक राज्य था जिस पर चित्रवाहन नामक राजा का शासन था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम चित्रांगदा था और कई पीढ़ियों के बाद राजवंश के लिए यह पहली बार था कि उनके पास केवल एक बेटी थी और कोई वारिस नहीं था। चूंकि चित्रवाहन के पास कोई अन्य वारिस नहीं था, इसलिए उन्होंने चित्रांगदा को युद्ध और शासन में प्रशिक्षित किया। चित्रांगदा युद्ध में पारंगत थी और उसने अपनी भूमि के लोगों की रक्षा करने के लिए कौशल हासिल किया था। ये कहानी रवींद्रनाथ टैगोर के नाटक चित्रा में वर्णित है। एक जहाँ टैगोर ने चित्रांगदा को पुरुष वेश में एक योद्धा के रूप में दर्शाया है। 2 उसकी ईमानदारी और साहस के कारण अर्जुन उससे प्यार करने लगे। उनका एक बेटा था जिसका नाम बब्रुवाहन था, जिसे चित्रांगदा ने अर्जुन के चले जाने के बाद पाला। महाभारत में कई अध्यायों से चित्रा और उसके साम्राज्य का उल्लेख नहीं है। दूसरी ओर पांडव विभिन्न परीक्षाओं से गुजरे और अंततः कौरवों के खिलाफ युद्ध जीत गए। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। उनका मन बेचैन रहता था क्योंकि युद्ध के दौरान अपने ही रिश्तेदारों को मारना उन्हें हमेशा बुरा लगता था। ऋषियों की सलाह पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जहां एक सजा हुआ घोड़ा पूरे राज्य में भेजा जाता था और जहां भी वह निर्विरोध जाता था, उस राजा द्वारा भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाता था जिसने उसे भेजा था। अर्जुन को घोड़े की देखभाल का काम सौंपा गया था। जब अर्जुन भटकते हुए अश्वमेध के घोड़े के साथ मणिपुर गए, तो बब्रुवाहन ने घोड़े को पकड़ लिया, जिसका परंपरा के अनुसार पांडवों के खिलाफ युद्ध करना था। अर्जुन ने बब्रुवाहन को घोड़ा छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश की क्योंकि मणिपुर और हस्तिनापुर के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। अर्जुन एक छोटे लड़के से लड़ने के लिए अनिच्छुक थे। उन्होंने अपनी सेना की एक छोटी टुकड़ी को बब्रुवाहन को घोड़ा वापस देने के लिए मनाने के लिए भेज दिया। बब्रुवाहन ने सेना को हरा दिया। उसने भीम को भी हराया और वृषकेतु को घायल कर दिया। ये जानकर अर्जुन क्रोधित हो गए क्योंकि वृषकेतु उन्हें बहुत प्रिय था, क्योंकि वह उनके बड़े भाई कर्ण का पुत्र था और उन्होंने बब्रुवाहन को मारने या हारने पर खुद को बलिदान करने की शपथ ली। अर्जुन ने बब्रुवाहन के साथ युद्ध किया और ऊपरी हाथ हासिल किया। बब्रुवाहन ने अर्जुन को हरा दिया और उसे एक शक्तिशाली अस्त्र से मार डाला। अर्जुन की पहचान जानने के बाद अपने कृत्य पर पश्चाताप करते हुए उसने खुद को मारने का फैसला किया, लेकिन उसने अपनी सौतेली मां नाग राजकुमारी उलूपी से नागमणि। महाभारत कथा मणिपुर के राज से हुआ था अर्जुन का युद्ध और हो गई थी मृत्यु। 5 वर्ष पहले महाभारत के अश्वमेधिक पर्व में अर्जुन के जीवन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में बताया गया है। महाभारत कथा के अनुसार अर्जुन का युद्ध मणिपुर के राजा यानी अपने पुत्र बब्रुवाहन से हुआ था। इस युद्ध में पुत्र बब्रुवाहन ने अपने पिता अर्जुन की हरा दिया था। इस युद्ध में अर्जुन की मृत्यु भी हो गई थी, लेकिन उसके बाद वो फिर से जीवित हो गए थे। इस घटना में अर्जुन के साथ उनकी पत्नी उलूपी और चित्रांगदा भी थी। जानिए क्या है महाभारत की ये पूरी कथा। पांडवों ने किया था अश्वमेध यज्ञ। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों ने अश्वमेध किया। घोड़े का रक्षक अर्जुन को बनाया गया। यज्ञ का घोड़ जहां भी जाता, अर्जुन उसके पीछे जाते। अनेक राजाओं ने पांडवों की अधीनता स्वीकार कर ली, वहीं कुछ ने मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर पांडवों को कर देने की बात मान ली। यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते मणिपुर पहुंच गया। यहाँ की राजकुमारी चित्रांगदा अर्जुन की पत्नी थी और उनके पुत्र का नाम बब्रुवाहन था। बब्रुवाहन ही उस समय मणिपुर का राजा था। उलूपी ने उकसाया था बब्रुवाहन को युद्ध के लिए। बब्रुवाहन अपने पिता अर्जुन से युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन अर्जुन ने कहा कि मैं इस समय यज्ञ के घोड़े की रक्षा करता हुआ तुम्हारे राज्य में आया हूँ, इसलिए तुम मुझसे युद्ध करो। उसी समय नागनिया उलूपी भी वहाँ आ गई। उलूपी भी अर्जुन की पत्नी थी। उलूपी ने भी बब्रुवाहन को अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए उकसाया। अर्जुन और बब्रुवाहन में भयंकर युद्ध होने लगा।